हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टेक्निकल इंजीनियर प्लेटफॉर्म पर। मैं विजेंद्र बिश्नोई। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं 8 मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल में से एक थर्ड टूल जो हमारे पास है उसके बारे में, जो कि आपको पता होगा कि ये हमारी सीरीज चल रही है। इससे पहले हम ऑलरेडी दो टूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये है लिस्ट ऑफ टूल्स हैं। एफिनिटी डायग्राम और मैट्रिक्स डायग्राम के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंटररिलेशनशिप डायग्राम के बारे में। तो देखिए, अगर हम इंटर रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में बात करें तो ये हमें क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो इश्यूज होते हैं, जो भी हमारे इशू होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर, तो उनको क्या करते हैं, इंटरलेट करने के काम आता है। इसीलिए इंटर रिलेशनशिप डायग्राम कहा जाता है। और ये हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। ये हमें हेल्प प्रोवाइड करता है जो इशू के, जो हमारे पास कोज और उसके होने वाला जो इफेक्ट पड़ रहा है उनके बारे में पता चलता है। ठीक है। और ये हमें इसके साथ के साथ इट ऑल्सो शो द स्ट्रेंथ ऑफ ईच इन्फ्लुएंस। जो भी इन्फ्लुएंस है उनकी स्ट्रेंथ भी बताता है कि हमारे पास कौन कौन सा कोज है, इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। और इंटररिलेशनशिप डायग्राम जो हमारे पास होता है ये किस प्रकार से बनाया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कि इंटररिलेशनशिप डायग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर, ऑन वन रिप्रेजेंटिंग ईच इशू टू बी कंसिडर्ड। और हर एक के अंदर हम क्या करते हैं, एक अपना एक इशू होता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे जुड़े हुए जितने इशू है उनको वन बाय वन बॉक्सेस में लिखते जाते हैं। और इनको एरो से इंटरकनेक्ट किया जाता है। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं थ्योरी, इसके बाद हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमारे पास देखिए, एरो शो डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विश कोज फ्रॉम इफेक्ट्स। कोज से इफेक्ट जो हमारे पास, इसके बारे में रिलेशनशिप बताता है, वो भी हमें देखने वाले हैं। इंटररिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है, एक्सट्रीमली यूजफुल होता है जब हम ट्राई करते हैं शॉर्ट आउट पॉसिबल कोज ऑफ ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई हमारी प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं, पॉसिबल कोज फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो इंटररिलेशनशिप डायग्राम उसके अंदर बहुत हेल्प करता है। It is organized as a radial pattern on the page and connecting lines between the boxes indicates their relationship। करते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, एक पेज है उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या करते हैं, प्रॉब्लम को लिख लेते हैं और उसके बाद जो इशू होते हैं उनको बॉक्सेस में लिख लेते हैं और उनको क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। शायद अब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा। अब हम आगे चलेंगे तो क्या है, एक बार मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि जो भी बातें करें तो आपको समझ आ जाए बात। देखिए, हमारे पास इंटररिलेशनशिप डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कि ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ का इंटररिलेशनशिप डायग्राम है। और हम बात कर सकते हैं, ये देखिए हमारे पास बॉक्सेस हैं, यहाँ पर ये बॉक्सेस बनाए गए हैं, यहाँ पर इनके अंदर प्रॉब्लम्स लिखी गई है। ये बॉक्सेस हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम्स लिखी गई है, इनको इंटरलेट किया गया है। चलिए अब हमारे पॉइंट पे चलते हैं, बीच बीच में आते रहेंगे, हमें आना पड़ेगा जैसे जैसे पॉइंट क्लियर करने होंगे हमें। तो देखिए हमारे पास है हाउ टू क्रिएट एंड यूज टू इंटररिलेशनशिप डायग्राम। हम इंटररिलेशनशिप डायग्राम को कैसे हम बना सकते हैं और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, देखिए। तो उसके लिए हमारे पास 6 जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में बात करते हैं हम। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम को। आइडेंटिफाई द इश्यूज, इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। कनेक्ट द इश्यूज, इश्यूज को कनेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई इंटेंसिटी, और उनकी इंटेंसिटी क्या है ये आइडेंटिफाई करते हैं। एनालाइज करते हैं, सॉल्व द इश्यूज करते हैं। अब वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, डीप में स्टडी करते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, पेपर के टॉप पर, जैसे कि हमारे पास ये ब्लैंक पेपर हो तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या टॉप पर उस प्रॉब्लम को लिख देंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। अब इस प्रॉब्लम के हमारे जो आइडेंटिफाई किए इस प्रॉब्लम में, तो अब हमें क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो हमारे पास इश्यूज हैं उसके अंदर क्या क्या इशू आ रहे हैं, ये तो इनको आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रॉब्लम के पीछे हमारे पास क्या क्या कारण बनते हैं। वो वाले सारे सारे इश्यूज हैं, वो हम क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनको, जो भी उसकी आइडिया है, जो भी रीज़न है, कॉज है, इन सबको क्या करेंगे हम लोग इकट्ठा करके रेक्टेंगुलर जो हमारे पास बॉक्सेस बने होते हैं उनके अंदर हम क्या करना, लिखना शुरू कर देंगे। राउंड शेप में भी लिख देते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इश्यूज हैं, कितने नंबर ऑफ इश्यूज जनरेट होते हैं, उसी के बिहा पर हम क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में लेना चाहते हैं या सर्कुलर शेप में लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अब देखिए वन बाय वन हम बात करते जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यहाँ से हम एग्जांपल के साथ चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ जो है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम है। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ क्या है, प्रॉब्लम है। तो हमने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसके पीछे ये मैंने इसको प्रॉब्लम मान लिया है। अब ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हमने क्या, आइडेंटिफाई द इश्यूज, जो इशू क्या क्या इशू हैं, जो हम क्या प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के अंदर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 5 प्रकार के इशू जो है उनको क्या किया हमने,
पॉइंट आउट किया है। सबसे पहले कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, दूसरा हमारे पास वर्क फोर्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन है, डाटा इंटीग्रेशंस है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के अंदर हमने क्या है 5 मेजर इश्यूज जो हैं उनको क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया है, या हमने इनके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इनको पता लगा लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पहला हमारे पास था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, प्रॉब्लम है क्या। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द इश्यूज, जो इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। थर्ड हमारे पास पॉइंट जो आता है वो आता है हमारे पास कनेक्ट द इश्यूज, जो भी इश्यू हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करो। अब देखिए कनेक्ट करने का क्या तरीका हमारे पास है, ये देखो। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एरो एक में से निकल करके दूसरे के अंदर जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, आउट गोइंग हो रहा है यहाँ से एरो, और यहाँ पर क्या है, इन हो रहा है। तो अब हमें पता लगाना, देखिए जहाँ से एरो निकलता है वो होता है कोज, वो होता है कोज, और इस कोज से क्या इफेक्ट पड़ने वाला होता है, जहाँ एरो जाएगा वो इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो कोज एंड इफेक्ट कह सकते हैं हमारे पास। तो जब हमने यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की और इनको इश्यूज को कनेक्ट किया, तो हमने यहाँ पर क्या पाया है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में से क्या है, 1 2 3 और 4, 4 एरो निकल रहे हैं। चारों प्रकार के जो और इश्यूज हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एरो निकल करके इन सबसे कनेक्ट हो रहे हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कोज है, ये है कि हमारे पास अगर ये परफेक्ट नहीं होगा तो किस में दिक्कत आएगी, हमारे पास डाटा इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमारे पास पुअर है तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। देखिए ये कोज है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पुअर होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन गैप हो गया या प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। एज वेल एज हम इसके अंदर ये भी देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पुअर होने से वर्क फोर्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा हमारे पास। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पुअर होगा तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारे पास पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी पड़ेगा, पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी पड़ेगा। तो देखिए जहाँ से एरो निकलता है वो होता है कोज, और जहाँ जाकर के ये लगता है वो होता है इफेक्ट। इस कोज का यहाँ पर ये इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हमने क्या है, जो इश्यूज थे उनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया, जिससे कि पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इसकी वजह से क्या है, वर्कफोर्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ ये देखते हैं कि पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में भी हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, वर्क फोर्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट से क्या ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने एक दूसरे से इश्यूज को कनेक्ट कर दिया है। तो ध्यान रखिए, आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग से आप किसी भी एक इश्यू को उठाइए, ये अगर कारण है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अगर हम जैसे कि कुछ एग्जांपल देखें, तो हमारे पास देखें कि लेट कमिंग एक हमारे पास कारण, लेट जो हमारे पास ये है कि हमारे पास गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी कोई ख़राब हो जाती है तो ये कारण है। इससे इफेक्ट क्या करने वाला है, हम लेट पहुंचेंगे, हम प्रॉपर तरीके से जा नहीं पाएंगे वहाँ पर, लेट डिलीवरी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या इस कोज से इफेक्ट होने वाले होते हैं, वो चीज़ें होती है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए अब हमने, और हमारे पास थर्ड पॉइंट जो था कनेक्ट द इश्यूज, इश्यूज को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करना है। इंटेंसिटी क्या है, देखिए हमारे पास ऐसे कितने इश्यूज हैं, इनके अंदर कितने नंबर ऑफ एरोज इन हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ एरोज आउट हो रहे हैं, वो इंटेंसिटी होती है, और इसी से पता चलता है कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। तो देखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ देखें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इसमें कोई भी इन नहीं हो रहा है परंतु चारों के चारों आउट हो रहे हैं। तो देखिए इन 0 है, आउट 4 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंटेंसिटी हो गई यहाँ पर। और यहाँ देखें वर्क फोर्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट का देखें, तो इसमें देखिए इन 2 हो रहे हैं, आउट 1 हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या इसकी इंटेंसिटी बता रहा है। पोर्टफोलियो में 1 इन हो रहा है, 1 ही आउट हो रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन है, इसमें क्या 4 इन हो रहे हैं और 1 भी आउट नहीं हो रहा है। और डाटा इंटीग्रेशन में 1 इन हो रहा है और 1 आउट हो रहा है। देखिए ये एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है ताकि हम आसानी से क्या कर सकें, पॉइंट को समझ सकें। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल पे बात और करेंगे, एक एग्जाम्पल और है अपने पास, उस पर बात और करेंगे। तो पहले हम क्या करें, पॉइंट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
तो देखिए यहाँ पर हमें क्या इंटेंसिटी पता चली, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन है, ये हमारे पास इसके इन 4 है, आउट 0 है, और वहीं देखें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इसका इन 0 है और आउट 4 है। यानी कहने का मतलब ये दो हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होने के लिए क्या है, पॉसिबिलिटी अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सकती है, पॉसिबिलिटी इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास इंटरलेशनशिप डायग्राम था। इंटरलेशनशिप डायग्राम में हमने क्या इंटेंसिटी भी चेक कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, एनालाइज करके एरो पॉइंट आउट कर रखे हैं, इसे हम देखेंगे कौन सा कोज है, कितना जो आउटगोइंग एरोज है वो हमारे पास की कोज है, कोज ऑफ प्रॉब्लम है, और इनवर्ड जो एरो हो रहा है वो हमारे पास इफेक्ट उस कोज की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पास। और फिर सॉल्व करेंगे, इश्यू को सॉल्व करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ पोटेंशियल कोज फॉर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। तो देखिए हमारे पास इंटरफेरेंस इज दैट पोटेंशियल कोज कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आउटगोइंग एरोज यही हो रहे हैं, तो यही हमारे पास पोटेंशियल कोज है, यही हमारे पास क्या है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के अंदर क्या है, पोटेंशियल कोज है। तो ये हमारे पास इंटर रिलेशनशिप डायग्राम का एक एग्जाम्पल था। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही यही बातें पढ़ी कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द इश्यूज, कनेक्ट द इश्यूज, आइडेंटिफाई इंटेंसिटी, एनालाइज एंड सॉल्व द इश्यू। वन बाय वन हम इनको क्या है, जो स्टेप थे इनको हमने क्लियर किया हमारे पास। तो ये हमारे पास ये चीज़ निकल करके आई। तो देखिए रूट कोज आर कैटेगरी विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एरो गोइंग आउट। तो रूट कोज क्या हमारे पास, जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एरोज, देखो एक से ज़्यादा भी कोज हो सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, पैरेटो एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसके अंदर बना करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें इतने नंबर ऑफ हमारे पास आउटगोइंग एरोज आए हैं, तो हम क्या स्टार्टिंग के जो मोस्ट फ्री वाले ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अगर हमारे पास आइडिया जनरेशन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, आइडियाज़ ऑफ आइडेंटिफाई इशूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 20-30 हो जाते हैं या 15-20 हो जाते हैं, उनमें से हम 3-4 को ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक कोई कोज मान करके उसी पे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड इफेक्ट्स आर द कैटेगरीज विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एरोज गोइंग इन। और इफेक्ट्स क्या हमारे पास, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास कैटेगरीज में क्या है, हमारे पास एरो गोइंग इन हो रहा है, तो ये हमारे पास आइडेंटिफाई रूट कोज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ एक देखिए, ये एक हम डायग्राम देख सकते हैं, वैसे आपका ये होमवर्क है, इन और आउट कितना है और इसे हम क्या निकालेंगे, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा फैमिलियर कर देता हूँ इससे। सबसे ऊपर यहाँ पर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम लिखी गई है, पेपर के अंदर क्या किया गया, प्रॉब्लम लिखी गई है। ए लोकल फिजिशियन है ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंसिंग रिलेटिव हाई नंबर ऑफ पेशेंट्स कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द lack of returned phone calls following the patient visit where some kind of test was ordered. In particular, the patients are frustrated and promised call notifying then test results either delay or must to be identified by the patients. The office manager of the group conduct a brainstorming session to generate the potential reason for the lack of effective and timely following of calls. The group then takes the brainstorm list and organize the potential reason using the interrelationship diagram. देखिए अब मैं आपको सीधी भाषा में समझा देता हूँ। एक कोई लोकल फिजिशियन है, तो उसने क्या देखा कि उसके पास रिटर्न बहुत सारे उसके वहाँ पर कंप्लेंट, पेशेंट्स क्या करते हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं किस वजह से कि रिटर्न कॉल नहीं आती है, या किस प्रकार का कोई टेस्ट बोल देते हो तो या तो यहाँ नहीं होता है, बाहर करवाना होता है, या फिर ये है कि टेस्ट रिपोर्ट अगर यहाँ हो रहा है तो क्या होता है, टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। जब क्या होती है, प्रॉब्लम्स आने लग जाती है तो क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। तो वहाँ के जो ऑफिस मैनेजर जो है उसने क्या ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कंडक्ट किया और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया, और उसने ढूंढने की कोशिश की पोटेंशियल रीज़न क्या है हमारे पास, जो लैक ऑफ इफेक्टिव एंड टाइमली फ्लोइंग ऑफ कॉल्स, कि जो हमारे पास इफेक्टिवनेस कम दिख रही है, टाइम फ्लोइंग ऑफ कॉल्स का जो इशू आ रहा है, तो इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो वही वाली चीज़ है कि सबसे ऊपर प्रॉब्लम लिख दी गई है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारे पास सिर्फ यही है कि इतनी सी बात होगी कि हमारे पास लेक ऑफ इफेक्टिंग टाइमली फ्लोइंग ऑफ कॉल्स के लिए जो हमारे पास कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही है, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास देखें तो ये बॉक्स जनरेट किए गए और इनमें लिखी गई प्रॉब्लम्स है। ये क्या, एक्सेसिव ओवर शेड्यूलिंग ऑफ पेशेंट्स। तो ये हमारे पास पेशेंट्स की क्या है, जो शेड्यूलिंग है जो है वो क्या एक्सेसिव ओवर कर दी जाती है। अब पता है कि इतने पेशेंट निकलने, उससे भी ज़्यादा लोगों की क्या है, हम पर्ची काट दी जाती है, ठीक है। इन एडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर न्यू नर्सिस एंड असिस्टेंट है, जो नए नर्स और असिस्टेंट है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिली, अपर्याप्त ट्रेनिंग है उनके पास, ये भी एक कारण है।
हाई टर्नओवर ऑफ नर्सिस, जो हमारे पास नर्सिस है उनका क्या हाई टर्नओवर्स है, यानी कि इसके लिए कहने का मतलब है कि एक नर्स के पास 15-15, 20-20 पेशेंट्स है, तो क्या प्रॉपर तरीके से केयर नहीं कर पा रहे हैं। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक प्रोमिसेस डेट्स फॉर फॉलो अप कॉल्स है, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक प्रॉब्लम्स डेट्स है फॉलो अप हो रही है कॉल्स के लिए, तो ये दिक्कत हो रही है हमारे पास कि एक ही दिन में की चेक करने की क्षमता, तो हम एक डेट में हमने क्या कर दिया, प्रॉमिस डेट की है एक दिन में 20 लोग 50 लोग चेक हो पाएंगे या 60 लोग चेक हो पाएंगे, 150 लोगों को हमने क्या कर रखा है, हमने पहले बुकिंग करके दे रखी है। इन एडिक्वेट सिस्टम टू लॉग फॉलो अप कॉल्स, इसके एक कारण ये भी है कि हमारे पास देखिए वहाँ पे नर्सें की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी, ये भी हो सकता है कि जितना जिस हिसाब से हमारे पास काम निकलना चाहिए कि 200 पेशेंट निकलने चाहिए 200 पेशेंट नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर ये कारण ये भी है कि हमारे पास जो सिस्टम है फॉलो अप कॉल्स का, लॉग फॉलो अप कॉल्स का, जो हम क्या करते हैं किसी को भी अपॉइंटमेंट देते हैं तो वो हमारे पास इनएडिक्वेट सिस्टम है, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट यूज ऑफ डिफरेंट लेब्स है, जो डिफरेंट लेब्स हैं उनका इनकन्सिस्टेंट यूज है उसका। पुअर हैंड ऑफ फ्रॉम फिजिशियन टू असिस्टेंट है, तो जो हमारे पास है फिजिशियन से लेकर के असिस्टेंट तक का जो पुअर हैंड ऑफ है, तो ये क्या किया उस टीम ने, ऑफिसर मैनेजर ने जो एक ग्रुप कंडक्ट किया था, तो उन्होंने क्या किया, ये सब इतने सारे इश्यूज जो इश्यू जनरेट हो रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया। तो पहला काम क्या था, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। दूसरा क्या था हमारे पास कि हमारे पास आइडेंटिफाई इश्यूज, तो इश्यूज जितने भी थे हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, अगर ये कि 2-4 लोग और होते थे, 1-2 पॉइंट और निकल के आ जाते और थोड़ा टाइम और लगाते तो और निकल के आ जाते, तो यहाँ पर मेजर क्या 7 इश्यूज जनरेट हुए हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कनेक्ट द इश्यूज, हम इश्यूज को कनेक्ट करें। अब अगर हम इश्यू को कनेक्ट करें तो हमारे पास एक चीज़ देखो, एक्सेस ओवर शेड्यूल ऑफ पेशेंट होगा। अगर हमारे पास खुद सोचो कि ये एक्सेस ओवर शेड्यूल ऑफ पेशेंट, अगर ये कारण है एक्सेस ओवर शेड्यूल ऑफ पेशेंट हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे पास ओवरली ऑप्टिमिस्टिक प्रॉमिस डेट एंड फॉलो अप कॉल्स, ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर हमारे पास जो शेड्यूल है वो ओवर हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा शेड्यूल ही, तो होगा क्या, वहाँ पर प्रॉमिस जो किया जिस समय का उस समय पे कंप्लीट नहीं पाएगा, तो इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट पड़ा है, ये इफेक्ट पड़ा है। अब एक्सेस ओवर शेड्यूलिंग ऑफ पेशेंट्स है, एक्सेस ओवर ऑफ शेड्यूलिंग ऑफ पेशेंट्स की वजह से, इस कोज की वजह से इफेक्ट क्या करेगा, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर न्यू नर्सिस एंड असिस्टेंट, तो जो न्यू नर्सिस और असिस्टेंट है उनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं है, इतने ट्रेंड नहीं है कि वो बहुत जल्दी हमारे पास क्या इसको ख़त्म कर सके या जल्द जल्द तेज़ी तेज़ी से काम करके हमारे पास पेशेंट्स को निपटा सके, इस कोज का इफेक्ट ये भी पड़ सकता है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर न्यू नर्सिस एंड असिस्टेंट्स, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है इसकी कोज के क्या, हाई टर्नओवर ऑफ नर्सिस हो जाएगा कि हमारे पास हाई टर्नओवर फॉर नर्सिस है इसीलिए। अब इसके पीछे कारण क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम इसे कनेक्ट करेंगे और जो हमारे पास ओवरली ऑप्टिमिस्टिक प्रोमिसेस डेट्स फॉर फॉलो अप कॉल्स वाला हो जाएगा। अब कहे हमारे पास एक ये देखें, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ डिफरेंट लेब्स, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ डिफरेंट लेब्स, इसके कोज के इफेक्ट से क्या पड़ेगा, यहाँ इफेक्ट, ये कोज है इसका इफेक्ट यहाँ पड़ेगा। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर न्यू नर्सिस एंड असिस्टेंट्स है, इनका क्या है, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ डिफरेंट लेब्स भी हो जाएगा, पुअर हैंड ऑफ भी हो जाएगा। अगर ये कोज है हमारे पास पुअर हैंड ऑफ फ्रॉम फिजिशियन टू असिस्टेंट, तो इनएडिक्वेट सिस्टम टू लॉग ऑफ फॉलो अप हो जाएगा। तो क्या आप इस चीज को समझे, एक ही पॉइंट से मैनी नंबर ऑफ एरोज आउट हो सकते हैं और मैनी नंबर ऑफ एरोज उसमें इन हो सकते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाइए और इंटरलेट करने की कोशिश कीजिए कि इस कारण की वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इस कारण की वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ लॉग फॉलो ऑफ कॉल्स है, तो ये अगर ये हमारे पास इनएडिक्वेट सिस्टम है तो इससे क्या है हमारे पास, अगर जो सिस्टम फॉलो ऑफ कॉल्स वाला ही अगर हमारे पास प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, तो इससे क्या होगा, एक्सेस ओवर शेड्यूलिंग ऑफ पेशेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो हमारा थर्ड पॉइंट इसी के अंदर था, पहला था आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड था आइडेंटिफाइड द इश्यूज, थर्ड था कनेक्ट द इश्यूज, और फोर्थ था हमारे पास आइडेंटिफाइड द इंटेंसिटी, आइडेंटिफाइड द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी देखेंगे तो यहाँ चेक करोगे अगर आप, तो इससे क्या है, आउट 2 है, इन 1 है, यहाँ आपको लिखना ही होमवर्क है आपका, मैं आपको थोड़ा क्लियर करवा रहा था कि आसानी से हो जाए। जो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक प्रॉमिस डेट फॉलोअप है, इसके अंदर हमारे पास क्या इफेक्ट, ये हमारे पास कैसा 4, ये हमारे पास इफेक्ट पड़ गया। अब सबसे ज्यादा निकल किससे रहे हैं वो देखिए, सबसे ज्यादा किससे निकल रहे हैं, अगर इससे देखें, इन एडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर न्यू नर्सिस एंड असिस्टेंट, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये क्या है हमारे पास मेन कोज है, क्या इससे ज्यादा कहीं और निकल रहे, नहीं। अगर देखें इससे एक जा रहा है, इससे भी एक जा रहा है, इससे भी एक जा रहा है, इससे भी एक, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास
कॉज है जो मेन, और ये क्या हमारे पास इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इन दोनों को अगर प्रॉब्लम से हम काम कर लेंगे तो हमारे पास क्या है, अगर इस पे इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ न्यू नर्सेज अगर इनको सिस्टम पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करा देंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, कस्टमर कंप्लेंट्स रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी फाइंड कर लिया, कितना इन और कितना आउट है, उससे हम इसका क्या करेंगे, इफ कोज एंड इफेक्ट जानेंगे, और फिर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे। यानी क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी नर्सिस और असिस्टेंट्स को है, जिसकी वजह से क्या है, ऑप्टिमिस्टिक प्रॉमिस डेट जो फॉल ऑफ कॉल्स है ओवरली नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे जो काम होंगे, क्या प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये होता है हमारे पास इंटर रिलेशनशिप डायग्राम। तो देखिए 8 मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स होते हैं, तो इनमें ये हमारे पास थर्ड टूल था, वो हमारे पास था इंटर रिलेशनशिप डायग्राम जो था। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, और हम अब कंटिन्यू सीरीज़ के अंदर इसी प्रकार से ये क्या 8 मैनेजमेंट टूल्स को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।